हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉय जिमी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पर, बच्चों के बारे में। आजकल मंकी पॉक्स का नाम आप बहुत सुन रहे होंगे, पेपर में पढ़ रहे होंगे, या फिर आप मोबाइल में देख रहे होंगे इसके बारे में, या फिर न्यूज़ में, या फिर कहीं भी देख रहे होंगे टीवी वगैरह में। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मंकी पॉक्स कैसे आया एंड कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ब्रिटेन, यूरोप में रहस्यमय मंकी पॉक्स का प्रकोप है एंड धीरे धीरे अब इंडिया में भी ये फैलता जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं आगे। मंकी पॉक्स वायरस। मानव मंकी पॉक्स से त्वचा में जलन और छाले हो जाते हैं जो अंततः फट जाते हैं और फिर पपड़ी बन जाते हैं। हालांकि वे शायद ही कभी निशान छोड़ते हैं। संक्रमण सामान्य चेचक या वेरियोला के समान है। यूनाइटेड किंगडम में दर्ज मामलों को पश्चिम अफ्रीकी तनाव में के रूप में सूचित किया गया है, जो कि मध्य अफ्रीकी संस्करण की तुलना में अपेक्षाकृत हल्का है। मीन्स कि ये थोड़ा चिकन पॉक्स से थोड़ा हल्का है, बट फिर भी हमें थोड़ा सा इससे बच के रखना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि कोई भी बीमारी अच्छा नहीं होता है। एंड कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम लोगों को पहले ही से बचाव रखना चाहिए। बीमारी आमतौर पर 3 से 4 हफ्ते के भीतर अपना कोर्स चलाती है। पश्चिम अफ्रीकी नस्ल शायद ही कभी घातक होती है। वहीं जब होती है तो ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में होती है। रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ने एहतियात के तौर पर जर्मनी के लिए चेतावनी जारी करते हुए नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है। तो हमें भी इन सभी को सतर्क रहना ज़रूरी है। कोई बीमारी अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को पहले ही से इसका प्रिकॉशन लेना चाहिए। खबर में आज की खास यह है, नंबर 1, संक्रमण कैसे संचरित होते हैं, ये कैसे फैलते हैं एंड कैसे होते हैं, इसकी कॉजेज़ क्या है। नंबर 2 है निकट शारीरिक संपर्क के जरिए। नंबर 3 है क्लासिक जूनोसिस। तो चलिए नंबर 1 हम लोग डिस्कस करते हैं, संक्रमण कैसे संचरित होते हैं। मंकी पॉक्स के मानव से मानव संचरण के लिए निकट शारीरिक संपर्क की आवश्यकता होती है। अक्सर कम संख्या में व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद संचरण श्रृंखला जो सीरीज़ होती है इसकी टूट जाती है। वर्तमान में शोधकर्ता साइंटिस्ट यह पता लगाने की गहन कोशिश कर रहे हैं कि क्षतिग्रस्त या घायल त्वचा जो क्रैक है या फिर जिसमें चोट लग गए हैं और चेचक से के जो लिक्विड निकलते हैं, जो उसका स्राव होता है, जो लिक्विड जैसे होते हैं, उसके बीच में संपर्क के माध्यम से संचरण होता है या नहीं, उससे फैलता है या नहीं। RKI के अनुसार मंकी पॉक्स की उष्मायान अवधि 7 से 21 दिनों की होती है। 7 to 21 डेज़ की होती है, ये नोटिस कीजिएगा प्लीज़। त्वचा की जलन से परे सिर, मांसपेशियों और पीठ में दर्द ये आम लक्षण। लाइक कोई भी बीमारी, ये बुखार, ये सब चीज़ होता है तो बॉडी पेन तो होता ही है, तो और ठंड लगना, ये सब तो कॉमन चीज़ है। एंड इससे हम लोगों को थोड़ा सा नोटिस करना है। तो और बुखार, ठंड लगना और सूजन, लिम्फ नोड्स भी हो सकते हैं। लाइक ब्रिटेन में मई में के महीने में, ये आप लोग भी सुने होंगे कि मई में पहला मामला आया था वर्ल्ड में, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे इधर उधर फैलने लगा। तो मई में ब्रिटेन में पहला मामला सामने आया। उसके बाद जो ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, जल्द से जल्द वायरस की उत्पत्ति, ये कहाँ से निकला, कैसे सबके बीच में फैला, उसका पता लगाने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि मरीज़ ने नाइजीरिया, जो ब्रिटेन का जो मरीज़ था वो नाइजीरिया से यात्रा करके आया। उसके बाद वो फैलने लगा। अफ्रीकी देश था नाइजीरिया, एंड वहाँ से आया एंड उसको फैलने लगा, उसको फील होने लगा इस टाइप का, एंड उसको होने लगा ये बीमारी जिसको कहते हैं मंकी पॉक्स। उसके बाद 4 नए रिपोर्ट किए गए मामलों से पता लगाना अधिक कठिन रहा। हालांकि उनके संक्रमण से पहले कोई भी पुरुष अफ्रीका नहीं गया था, ना ही उनका एक दूसरे से संपर्क था। तो ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप नाइजीरिया गए या अफ्रीका देश गए तो वहाँ से फैला। अब वो इधर उधर से भी फैल रहा, वायरस से इधर उधर उड़ता है तो फैल जाता है। स्वास्थ्य अधिकारी अब इस रहस्यमय को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मामले
कैसे जुड़े हैं? क्योंकि मंकी पॉक्स आसानी से प्रसारित नहीं होता है और आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पारित करने के लिए निकट शारीरिक संपर्क की आवश्यकता होती है। नंबर 2, निकट शारीरिक संपर्क के जरिए ये फैलता है। ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 4 संक्रमित व्यक्तियों की पहचान समलैंगिक या अभयलैंगिक पुरुषों के रूप में की गई है। फिर भी यूके में कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि मानव मंकी पॉक्स एक यौन संचारित संक्रमण है। मीन्स ये ज़्यादातर यौन संचारित संक्रमण है। यह सुझाव देने के लिए उन्हें अभी तक पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि मामलों का वर्तमान समूह पुरुषों में है जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं, लाइक गे लोग। ट्रांसमिशन के तरीके के बारे में निष्कर्ष निकालना शायद बहुत जल्दी होगा। यह मान ले कि यौन गतिविधि संचरण के लिए आवश्यक होती है, जब तक कि हमारे पास स्पष्ट महामारी विज्ञान डेटा और विशेषण ना हो। लाइक पहले कहते थे ना कि एड्स फैल गया तो यौन संबंधी ये सबसे, तो मे बी ये हुआ होगा, लेकिन इसके लिए तुरंत ही ये सोच लेना कि ये इससे होता है, ऐसा नहीं होता है। मे बी शायद वायरस से ये उठता है, फैलता भी है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रोफेसर जिमी विथवर्थ का एक समान मत है। इस क्लस्टर में फैलने का सबसे संभावित तरीका निकट संपर्क के माध्यम से है। त्वचा या बिस्तर या साझा बर्तनों को छूना, जननांग या मौखिक स्राव के माध्यम से वास्तविक यौन संचरण को निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ये बर्तन से भी हो सकता है, लाइक अगर जूठा बर्तन हम लोग एक दूसरे का खा रहे हैं, या फिर एक दूसरे के स्किन से टच हो रहे हैं, या फिर एक दूसरे का बिस्तर यूज़ कर रहे हैं, बेड यूज़ कर रहे हैं, तकिया यूज़ कर रहे हैं, अंडर गारमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों को एक दूसरे का अंडर गारमेंट्स भी यूज़ नहीं करना चाहिए, बेड एंड पिलो भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए दूसरे, तो उससे भी फैलने का ये होता है। तो मौखिक रूप से स्राव के माध्यम से वास्तविक यौन संचरण को निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हम लोग इसको सेक्स से हम लोग ज़्यादा जोड़ नहीं सकते कि सेक्स से ये फैलता है। तो ये ज़्यादातर हम लोगों को ऐसे स्किन टच से भी यूज़ हो सकता है, टच से हम लोगों को फैल सकता है। नंबर 3 है क्लासिक जूनोसिस। मंकी पॉक्स पहली बार मनुष्य में 1970 में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC में पाया गया था। तब से मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में संक्रमण के अलग अलग मामलों के बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि मंकी पॉक्स से उत्पन्न स्थानिक खतरा बेहद कम है। खतरा तो बेहद कम है, लेकिन फिर भी अगर बच्चों को हो जाता है तो उनको बीमार रहना एंड ये सब हो जाना, दूसरे लोग डर जाते हैं, कह रहे इसको ये है, अब इससे टच नहीं होना, इनके घर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, लाइक इसको कोविड से सब रिलेट करने लगते हैं। तो जर्मनी के RKI के अनुसार वायरस जानवरों से मनुष्यों में काटने, जैसे गिलहरी, चूहे, प्राइमेट, निकटता, घरेलू के पालतू जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली हो गए, जानवरों के रक्त या स्राव से संपर्क, परिणाम स्वरूप संक्रमित जानवरों के साथ निकट संपर्क के जरिए फैल सकता है। संक्रमित बंदर का मांस खाना या छोटी छोटी बूंद का संक्रमण, दूसरे शब्दों में क्लासिक जूनोसिस संक्रमित जानवरों के साथ निकट संपर्क या खाने के कारण हो सकता है। तो हम लोगों को देखना चाहिए कि कैसे हम लोग इससे बचें। तो आपको मैंने बताया कि कैसे कैसे ये संक्रमण फैलता है, जानवरों से भी फैलता है। तो हम लोगों को हमेशा अगर हमारे घर में पेट से, तो उनसे दूरी बना के रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया था वीडियो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल बटन नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं और भी अच्छी इस तरह से आपके हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ ला सकूँ, और आप अपने बच्चों को और अपने खुद को एंड पूरे फैमिली को सेफ रखिए। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय। टेक